अगर आपका सुबह उठकर पेट साफ नहीं होता है और बहुत जोर लगाना पड़ता है या टॉयलेट करने के बाद भी ऐसी फीलिंग बनी रहती है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि पेट की ये गंभीर समस्या ना हो। कौन सी ऐसी जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं जो कब्ज कराती हैं। और लास्ट में आपसे मैं शेयर करूंगा आयुर्वेद की संहिताओं में एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार नुस्खा, जिसको अगर आपने हफ्ते में एक बार भी कर लिया तो सालों पुरानी कब्ज टूट जाएगी। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार तो आपको जितना टाइम यूरिन पास करने में लगता है उतना ही समय, लगभग उतना ही समय स्टूल पास करने में भी लगना चाहिए। लेकिन आजकल ना जाने कितने लोगों की ये समस्या है कि 15-20 मिनट टॉयलेट में बैठे रहने के बावजूद भी प्रेशर नहीं बनता। बहुत ही जोर लगाना पड़ता है और करने के बाद भी पूरी सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती। अगर ऐसे ही कुछ लक्षण आप भी महसूस करते हैं तो जान लीजिए कि आपकी आंतों में गंदगी इकट्ठी हो रही है और ये न सिर्फ आपके आंतों को कमज़ोर बना रही है, बल्कि इससे छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम पनपती है, जैसे कि मुंह से बदबू आना, गैस पास होने पे बहुत गंदी स्मेल आना, खाना खाते ही पेट फूलना, भूख लगना कम हो जाना, स्किन पे दाग, फोड़े फुंसी, ये सब। और हाँ, बाल का झड़ना भी इनके अर्ली सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर ये पाइल्स या स्टमक अल्सर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस प्रॉब्लम को समझें ताकि इसे जड़ से ठीक कर सकें। अब तीन ऐसी चीज़ें जिस पे अगर आप ध्यान दें तो आपके ये प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो जाएंगे। इसी वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे एक नेचुरल होम रेमेडी की। तो चलिए, सबसे पहले जिस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है पानी। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी आंतों में लिक्विड का कंटेंट भी ठीक रहेगा, और लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होने से जो आंतों में मल है यानी जो स्टूल है वो हमेशा सॉफ्ट रहता है। साइंस भी ऐसा मानती है कि आप कितनी आसानी से स्टूल को पास कर पाएंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका स्टूल आंतों में जाकर कितना सॉफ्ट रहता है या ड्राई हो जाता है। अब आप देखिए, चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या अल्कोहल, ये चारों चीज़ें जो हैं वो ड्यूरेटिक बेवरेज है। इसका मतलब ये कि ये वो चीज़ें हैं जो अंदर जाकर पानी को सुखा देती है और आंतों को ड्राई करती है। इसीलिए इन्हें अवॉइड करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट जो आप सुबह उठते हैं चाय या कॉफ़ी पीते हैं उसकी जगह गर्म पानी पीजिए। पूरा दिन जब तक हो सके गुनगुना पानी पीजिए, नहीं तो रूम के टेम्परेचर पे पानी पीजिए। गर्मी का दिन है, लोग बर्फ़ वाला ठंडा पानी पीते हैं, बट ये भी ड्राइनेस देता है। ब्रेकफास्ट से 1 घंटे बाद और लंच से आधा घंटे पहले तक खूब पानी पीजिए, और उसी तरह लंच के 1 घंटे बाद भी एकदम याद करके पानी पीजिए। दोस्तों, वाटर इंटेक बढ़ाने के बाद आपके डेली डाइट्स में फ्रेश फ्रूट भी होनी चाहिए। अंगूर, पका हुआ अमरूद, केला, थोड़ी क्वांटिटी में पपीता, और हाँ, छिलके समेत सेब, अंजीर, ये सब भिगोकर पानी के साथ लेने से आंतें मुलायम होती हैं और सुबह एक ही बार में पेट खुलकर साफ होता है। नेक्स्ट, बहुत ज़रूरी है फाइबर। दोस्तों, बहुत बार पुराना मल आंतों में चिपक जाता है और नए स्टूल को पास भी नहीं करने देता। ऐसे में डाइटरी फाइबर झाड़ू का काम करती है, जो न सिर्फ आंतों में चिपके मल को खींचकर बाहर निकालती है बल्कि स्टूल की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करती है। समझने वाली बात यह है कि डाइट में फाइबर की कमी होती ही तब है जब हम मैदे से बनी चीज़ों को खाते हैं। और आज की लाइफस्टाइल में आप सब जानते हो, समोसा, कचौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ब्रेड और भटूरे, इन सब में फाइबर ना के बराबर होता है। अब इन सब चीज़ों को अगर आप खाएंगे ये आंतों में जाकर चिपक जाएंगी, और जो पहले गैस करती हैं बाद में कब्ज कर देती हैं, और आपको इस फास्ट फूड या जंक फूड जिसको बोलते हैं, जितना भी हो सके जितनी जल्दी आप उसको कम कीजिए। जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा चोकर मिक्स कर दीजिए, थोड़ी क्वांटिटी में बाजरा या चना का आटा भी मिक्स कर दीजिए, तो रोटी में फाइबर बढ़ेगा और रोटी ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगी। दोस्तों, ओट एक ऐसा अनाज है जिसमें भरपूर मात्रा में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। इसका आप ब्रेकफास्ट में सब्जी डालकर नमकीन दलिया बना सकते हैं या दूध में डालकर ओट मील
मिल्क जो है वो आप पी सकते हैं। दालों में भी जितना हो सके धुली दालों की जगह छिलके वाली दालें खाएं। फल और हरी सब्जियों में भी फाइबर होता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। दोस्तों, 60,000 वुमेन पे एक स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया कि जिन महिलाओं ने थोड़ी भी एक्सरसाइज की उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई। फिर जापान में 69,000 लोगों के बीच एक स्टडी हुई जिसमें फिर से ये बात सामने आई कि जिन लोगों का एक्टिव लाइफस्टाइल था उनके इंटेस्टाइन में मल्स बेटर जो ढंग से पास होते थे, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता था और उन्हें कब्ज की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी। जहाँ तक कि रोज़ सिंपली वॉकिंग करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आयुर्वेद में एक एक्सरसाइज है जिसे आप कहीं भी बैठकर 5 या 10 मिनट के लिए अगर कर लें तो यकीन मानिए इंटेस्टाइन मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, और वो है कपालभाति यानी रैपिड एक्सहेलेशन। लेकिन पेट साफ ना होने की दिक्कत के चलते अगर आप इस कपालभाति को अपान वायु मुद्रा लगाकर करेंगे तो बहुत ही जल्दी फ़ायदा होगा। आप 5 मिनट भी कपालभाति कर लें तो आंतों में जो कब्ज है वो ठीक होने लगेगा। दोस्तों, कपालभाति इतना इफेक्टिव है कि इसे आयुर्वेद में तेज़ दौड़ने के बराबर माना गया है। 5 मिनट कपालभाति करने से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पेट में और नीचे के अंगों की ओर अच्छे से मसाज हो जाती है, पेट खुलकर साफ होता है। अब इससे हम जो भी बात करें तो आगे की जब मैं बात करूं तो मैं उस आयुर्वेदिक नुस्खे की बात करूंगा जो हमने पहले कहा था। अब इससे पहले कि हम आयुर्वेदिक नुस्खे की बात करें, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर जाते हैं लेकिन ये पेट साफ करने में दिक्कत करती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला चीज़, बहुत तेज़ खाना। दोस्तों, अगर आप 5 मिनट में जल्दी जल्दी पूरी थाली ख़त्म कर देंगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम आपको टॉयलेट में बैठना पड़ सकता है। इसलिए आराम से 15-20 मिनट लगाकर चबा चबा कर खाना खाएं जिससे पेट को कम काम करना पड़े और खाना कहीं ना रुके। फिर खाना खाने का कोई फिक्स टाइम ना होना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ठीक है, और बहुत कम पानी पीना, बिना बात के पेट साफ करने वाली दवाइयों पे भी डिपेंड होना, लॉन्ग टर्म में आपकी आंतें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक मोड में ले जाती हैं। इसलिए ऐसा ना हो, आप पहले से ही क्विक फिक्स के जगह पे इसके मूल कारण को ही ख़त्म कर दें। आइए अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक नुस्खे की जो 100% नेचुरल है, सेफ़ है, तो जिसे आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। किसी भी छुट्टी वाले दिन जैसे संडे को सुबह उठकर थोड़ा पानी पी लें, फिर 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक वो आधा गिलास तक हो ना जाए वो पानी, फिर उसे छान कर रख लें। अब ये पानी जब हल्का गुनगुना हो जाए तो उसमें 1 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल मिला दें और फिर इसे एकदम से पी लें। कैस्टर ऑयल जो है इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो आपके बॉडी में टिकेगा ही नहीं, इसे बाहर निकलना ही है, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो सारी गंदगी को साथ निकालेगा। आपकी आंतों में जमी हुई गंदगी आपको 2 या 3 बार मोशन पास करा सकती है, लेकिन पेट की पूरी सफाई हो जाएगी। आंतों को ये मुलायम कर देगा और उसके साथ जब कैस्टर ऑयल बाहर आएगा तो आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। आप इसे हफ्ते में 1 बार करें। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो तो फिर 15 दिन में या महीने में 1 बार कर सकते हैं। दोस्तों, पेट जब साफ रहता है तो चेहरा अंदर से ग्लो करता है और आपको बाहरी किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी आज की जानकारी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।